और वाइब्रेशन को लेकर भी जो लोगों को डर है कि कहीं आसपास के लोगों को नुकसान ना पहुंचे। व्यवस्थाएं पूरी हैं, लेकिन जो लोगों के जहन में डर है, जाहिर सी बात है कि 2:30 के बाद देखना होगा कि वो डर बढ़ेगा या कम होगा। जी बिल्कुल देखना रहेगा, क्योंकि पहले ही प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि भूकंप के झटके जैसे महसूस हो सकते हैं। लगभग 3,500 किलो इसके अंदर विस्फोटक है वो लगाया गया है। तो कहीं सभी बिल्डिंग्स में 9,000 के करीब छेद किए गए हैं और उसके अंदर ही विस्फोटक लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं महसूस ज़रूर होंगे भूकंप के झटके, लेकिन लोगों को यह हिदायतें दी गई है कि पैनिक ना हो, क्योंकि पहले से ही लोगों को जानकारी दे दी गई है कि इस तरीके का विस्फोट होगा और 30 से 32 मंजिला ये ट्विन टावर जो है नीचे गिरा दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल जो है, पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर भी जो है पूरी तरीके से नज़र रखी जाएगी, क्योंकि जब बिल्डिंग ध्वस्त होगी तो एक मलबा जो है वो निकल कर आएगा, पूरी डस्ट निकल कर आएगी और यही कंट्रोल किया जाएगा कि किस तरीके से कितना पोल्यूशन जो है इस बिल्डिंग के गिरने से हुआ था। साथ ही साथ किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी दबाया जा सके, ये जो मलबा निकलेगा, जो डस्ट निकलेगी, इसको दबाया जा सके, इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। वाटर टैंकर्स यहाँ पर लगा लिए गए हैं, सफाई कर्मचारी यहाँ पर पूरी तरीके से लगा दिए गए हैं, मुस्तैद कर दिए गए कि जैसे ही इस बिल्डिंग को धराशायी किया जाता है उसके बाद जो है वाटर टैंकर्स का सहायता लेकर पूरी की पूरी डस्ट को जो है नीचे दबाया जा सके। और उसके बाद जब शाम तक, क्योंकि पूरा जो डाइवर्ट है, ये हाईवे है, इसको भी रोक दिया जाएगा और उसके बाद लोगों का जो रूट डाइवर्ट किया गया है दोबारा से इसको पूरे प्रोसेस को खत्म करने के बाद सुचारू रूप से दोबारा से शुरू की जा सके इस रूट को। और जो लोग यहाँ से अन्य सोसाइटी से यहाँ से डाइवर्ट किए गए हैं, दूसरी जगह शिफ्ट किए गए, उनको अपने घर पे दोबारा पहुँचाया जा सके। बिल्कुल। और प्रोक्ष देखिए, नजर डालने की जरूरत है इसके इतिहास पर भी, क्योंकि प्रोक्ष जी ऐसा तो हुआ नहीं कि जो इमारत है एकदम से यहाँ पर स्टैचू लगाकर खड़ा कर दिया गया। धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन इमारतों को खड़ा किया गया है। तो सबसे बड़ी बात ये समझने की है प्रोक्ष कि इसके इतिहास को समझना जरूरी है। 2004 का ये मामला है प्रोक्ष, और जिस वक्त यहाँ पर अलॉटमेंट हुई थी और जो है सिर्फ 9 मंजिला इस टावर को बनाने की बात हुई थी। तो आखिर मैं ये मेरे जहन में सवाल है, शायद लोगों के जहन में भी होगा प्रोक्ष, की जब ये इमारतें बनती रही, इसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो इसका काम होता रहा कंस्ट्रक्शन का, तब किसी की नज़र यहाँ नहीं पड़ी, कोई अधिकारी आसपास नहीं फटका। देखिए, अधिकारियों का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर नोएडा अथॉरिटी ही इस पर कड़ा एक्शन ले लेती तो मुझे लगता है कि आज ये 2 तनी हुई इमारतें हमें यहाँ नज़र नहीं आती प्रोक्ष। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत में अगर इनके इतिहास की बात करें तो 9 फ्लोर जो है बनाने की परमिशन ली गई थी, लेकिन उसी बीच जो है एक ऑर्डर आता है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसके अंदर जो है ज़्यादा टावर, ज़्यादा फ्लोर बनाने की परमिशन दे दी जाती है। उसके बाद ये प्रोसेस पूरा शुरू हो जाता है, लेकिन उसके अंदर भी 24 फ्लोर तक की परमिशन थी। लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत, आपसी मिली भगत के बाद जो है जैसे ही ये लेवल बाई लेवल खड़ा होता रहता है, लोगों के मन में डर सताने लगता है। उसके बाद जो है ये सहारा लेते हैं विभाग की तरफ से नोटिस जरूर जारी किया जाता है, लेकिन एक खानापूर्ति के तौर पर फिर लोगों को मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। हाई कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाती है, पुलिस केस किया जाता है। पुलिस के जो इस पर पूरी रिपोर्ट अपनी पेश करती है और मानती है कि ये बहुत ही खतरे का संकेत है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर रहेंगे और जो साथ में जो है और सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में हाई कोर्ट के ऊपर पूरा संज्ञान लेता है। उसके बाद इसको गिराने के ऑर्डर दिए जाते हैं। फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा देता है इस पूरी जो बिल्डिंग को धराशायी करने के पे, लेकिन दोबारा से इस मामले को जो है सुनवाई होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इसको गिराने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर होने के बाद जो है इसको कंपनी जो है पूरी की पूरी कंपनी को ढूंढा जाता है, जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसको जो है ठेका दिया जाता है। लेकिन बारूद, क्योंकि बारूद 3,500 किलो इसके अंदर बारूद लगा है, बारूद समय पर नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से डेट जो है डिले होती रहती है। और आखिरकार आज 28 अगस्त को 2022 ये वो दिन है जब पहली बार ऐसा होगा पूरे इतिहास के अंदर भारत के, जहां पर इतनी बड़ी रेसिडेंशियल सोसाइटी को, पूरे 2 टावरों को जो है गिराया जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक फैसला, ठीक है प्रोक्ष, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और लगातार जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। 28 अगस्त का दिन 2:30 सिर्फ 9 सेकंड का वो क्षण होगा जिस वक्त ये हमारे पीछे तनी हुई 2 इमारतें धाराशाह हो जाएंगी, मलबे में तब्दील हो जाएंगी। और लगातार बात हो रही है कि आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है। आखिर जो ये इमारतें हैं इसकी नींव से लेकर आज 32 मंजिला ये इमारत यहाँ पर खड़ी कर दी गई। और दूसरे टावर की बात करें तो 30 मंजिला इमारत वो भी है। दोनों इमारतें यहाँ पर खड़ी होती रही, दिन जो समय बढ़ते रहे, काम चलता रहा, करोड़ों का पैसा इसमें लगा दिया गया, लेकिन किसी की भी नजर इस पर नहीं पड़ी। इस पर भी लगातार बात करने की जरूरत है और जरूरत है ऐसे भूमाफियाओं को जो है उन पर नकेल कसने की, ऐसे बिल्डर्स पर शिकंजा कसने की। जो लोगों को बने रही है हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे 2 रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो पर
मौजूद हैं और पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्विन टावर की ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको सफ़ेद चादर से ढक दिया गया है। 3 कैमरा के एंगल्स हम आपको बता रहे हैं। कैमरा का एंगल आप देख सकते हैं, सफ़ेद चादर से ढका हुआ ये ट्विन टावर। कैमरा 2 के एंगल से आप देखिए कि ये किस तरह से बड़ी इमारत जो है खड़ी कर दी गई, तमाम नियमों को ताक में रखा गया। कैमरा 3 आप देखिए, ये जो आपको इमारत खड़ी हुई दिख रही है, गगनचुंबी इमारत खड़ी दिख रही है, ये 2:30 बजे के बाद आपको नहीं दिखेगी। ये गगनचुंबी इमारत नोएडा के पॉश एरिया की है, जिसे करोड़ों की लागत से बनाया गया है। और इन इमारतों को बनाने में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन लगे, और अब इस पूरी मेहनत को पल भर का भी समय नहीं लगेगा और ये बड़ी बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगी। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये बड़ी बड़ी इमारतें ट्विन टावर के नाम से चर्चा में हैं। इन तस्वीरों को अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको सुपरटेक ट्विन टावर की ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि 28 अगस्त का ऐतिहासिक दिन होगा जब करोड़ों की लागत से बनी दोनों इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो आगे अपनी रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले इसके लिए क्या तैयारी की गई है, ये जानने के लिए सूर्या समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां मौजूद अधिकारियों से सूर्या समाचार ने बात की। देखिए। तो 93A में सुपरटेक ट्विन टावर के बाहर हम खड़े और लगातार हम बातचीत ये कर रहे हैं कि 28 अगस्त का जो दिन होगा उस दिन इसको पूरी तरह से धाराशायी किया जाएगा। इतने लंबे समय का वक्त लगा इसे बनाने में और चंद सेकंड में ही ये मलबे में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उसको लेकर तैयारियां कैसी है, सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, उसी को लेकर कुछ जिम्मेदार अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मैं सर चेतन दत्ता, आई एम इंडियन ब्लास्टर एंड आई हैव गॉट द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रेस द बटन। अब 28 अगस्त को होने वाले विस्फोट को लेकर क्या तैयारी की गई है वो भी समझाते हैं। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे दोनों टावरों को गिराया जाएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 2 से 3 बजे तक बंद रहेगा। दोनों टावर में विस्फोटक लगा दिए गए हैं। एयर पोल्यूशन के लिए मीटर लगा दिया गया है। फेलिक्स और यथार्थ हॉस्पिटल रिजर्व के तौर पर तैयार रहेंगे। थोड़ी देर के लिए डस्ट होगा, स्मोक गन होगा, मैकेनिकल स्वीपिंग होगा। एयर क्वालिटी को लगातार मॉनिटर किया जाएगा। विस्फोट के बाद 80,000 टन मलबा निकलेगा। 50,000 टन यहीं पे रहेगा, बाकी CND वेस्ट प्लांट में भेजा जाएगा। नोएडा अथॉरिटी लगातार 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर का दौरा कर रही है और तैयारियों में किसी तरह की कोई चूक न हो उस पर भी नजर बनाए हुए है। नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी तमाम जानकारी के लिए खुद मौके पर पहुंची। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया, जिसमें 400 करोड़ के 2 टावर बन गए हैं, जिसमें एक टावर 32 मंजिला है और दूसरा टावर 29 मंजिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करोड़ों के बने दोनों टावर को 9 से 12 सेकंड में धराशायी कर दिया जाएगा। अब सूर्या समाचार के कैमरे से आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से और विस्फोट को लेकर क्या तैयारी की गई है। 28 अगस्त का जो फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इसे अवैध घोषित किए जाने के बाद इसे धाराशायी करने का फैसला ले लिया गया। लेकिन उससे पहले तैयारियां कैसी है उस पर एक नजर सूर्य समाचार के कैमरे पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारियां की गई है। ट्विन टावर को पूरी तरह से सफेद और काले रंग के पर्दे से ढक दिया गया है और उसी के साथ आप ये भी देख पाएंगे कि यहाँ पर बैरिगेटिंग पूरी तरह से कर दी गई है। स्टॉप, रोड क्लोज, रास्ते बंद हैं, अंदर जाना मना है और उसके लिए भी पूरी बैरिगेटिंग्स यहाँ पर लगा दी गई है। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पूरी हैं और उसी के साथ इसको विस्फोट करने को लेकर भी तैयारियां पूरी है। दोनों टावर में बारूद फिक्स कर दिए गए हैं। आसपास की सोसाइटी में भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं और उसी के साथ यहाँ पर तमाम लोग भी पहुँच चुके हैं ये देखने के लिए कि जो ट्विन टावर इतने
इतने सालों से इतनी मेहनत से बनाया गया, अब उसे धाराशाह किया जाएगा। तो एक आखिरी तस्वीर अपनी आंखों में कैद करने के लिए लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन सूर्य समाचार आपको वो पूरा अपडेट देगा कि आखिर किस तरह की तैयारियां इसे धाराशाही करने के लिए यहाँ की गई है और इसके ध्वस्तीकरण के लिए क्या तैयारियां की गई है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक बोर्ड लगा दिया गया है कुछ दूरी के बाद, जिसमें डेंजर ब्लास्टिंग एरिया करके लिख दिया गया है ताकि लोगों को सूचित किया जा सके और अंदर जाने की किसी को कोई एंट्री नहीं होगी, उसके लिए बैरिकेडिंग दोनों तरफ से लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 28 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है और जीत है उन लोगों की जो लंबे समय से इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ते आए हैं। इस लड़ाई को लड़ने वालों के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी और अब उनका संघर्ष जाया नहीं गया। अब कम शब्दों में आपको समझाते हैं मामला था क्या और ट्विन टावर चर्चा में आया कैसे। लगभग एक साल पहले 31 अगस्त 2021 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी हुई। नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम है कि किसी भी दो आवासीय टावर के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर में 9 मीटर से भी कम की दूरी है। वहीं दूसरी ओर बिल्डर ने लोगों को जब फ्लैट दिया था तो उसे ओपन स्पेस दिखाया गया था। इसके बाद 2009 में फ्लैट बायर्स ने RWA बनाई और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद संशोधन नक्शे पर तो दिखाए गए लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद RWA और फ्लैट बायर्स के विरोध के बाद भी टावर नंबर 16 और 17 का अवैध तरीके से निर्माण होता रहा, जिसको आज ट्विन टावर कहा जा रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं सेक्टर 93A सुपरटेक ट्विन टावर के बाहर, क्योंकि 28 अगस्त को इसे धाराशाह करने के आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे किस तरह की तैयारियां उसकी की जा रही है, लेकिन उससे पहले इसके आसपास रहने वाले सोसाइटी के लोगों ने इसके लिए कैसे लड़ाई लड़ी, क्या इसके पीछे का कारण रहा, क्यों ये ट्विन टावर इतना चर्चा में रहा, उसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे तस्वीरों के साथ। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगी कि तस्वीरें भी दिखाएं जिसको लेकर 28 अगस्त को धाराशाह करने के ऑर्डर दिए गए हैं, और उसी के साथ आपको जानकारी भी साझा करेंगे कि जो ट्विन टावर हैं उसके बगल में बनी जो सोसाइटी के दूसरे टावर के लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये अवैध तरीके से बनाया गया है। और लोगों का ये भी कहना है कि जो ये लड़ाई थी इतनी आसान नहीं थी। पहले नोएडा अथॉरिटी से शुरू हुई, उसके बाद हाई कोर्ट पहुंची, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, फिर सोसाइटी के RWA ने हार नहीं मानी और वो तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहे जब तक टावर को अवैध घोषित नहीं किया जाता, इसे गिराने के आदेश नहीं दिए जाते। तो अब वो समय आ गया है और जब इस जो है ट्विन टावर को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। कानूनी लड़ाई को तब तक लड़ते रहे जब तक इसको गिराने के आदेश नहीं दिए गए। जाहिर सी बात है ये उन लोगों के लिए 28 अगस्त का दिन खुशखबरी भरा होगा जब इस ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, विस्फोट किया जाएगा, धाराशाही किया जाएगा, इसे मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। तब तक लगातार सूर्य समाचार की नज़र इस पर बनी रहेगी और पूरा अपडेट आपको देंगे और वो दिन बेहद खास होगा क्योंकि अवैध तरीके से बनाए गए इस ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। कैमरामैन लक्ष्य के साथ अर्चना कौशल, सूर्य समाचार। तो 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। एक तस्वीर आपके कैमरे नंबर 1 में कैद की गई जहां पर आप ट्विन टावर की तस्वीर देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए ट्विन टावर किस तरह से बनाया गया, तमाम नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया। और कैमरा नंबर 3 की एंगल से आप देखिए इस ट्विन टावर की तस्वीर को जो बस कुछ ही घंटों बाद धाराशाही हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि तमाम अपडेट्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप ट्विन टावर को ध्वस्त होते भी देख सकते हैं। सूर्य समाचार लगातार ट्यून इन कीजिए और देखिए कि किस तरह से 2:30 बजे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी इमारत जो है वो ध्वस्त होती नजर आएगी, गिरती नजर आएगी, मलबे में तब्दील होती नजर आएगी। बहुत बड़ा उदाहरण पेश होता है ऐसे में, उदाहरण आम जनता की जीत का, हक की लड़ाई का
और दूसरा उदाहरण उस भ्रष्ट तंत्र का जो तमाम भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और आज अपने भ्रष्ट तंत्र को, अपने भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त होते देखेंगे करीब 2:30 बजे। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है अर्चना कौशल। अर्चना, कुछ ही घंटों का इंतजार और क्या कुछ वहां पर आप देख सकती हैं? बिल्कुल तमन्ना, कुछ समय का इंतजार और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2:30 का समय और जब इन दोनों इमारतों को जो है मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए तमन्ना, लगातार सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो यही है कि तैयारियां कैसी, लगातार उस पर हमारी भी नजर है, क्योंकि तमन्ना तैयारियों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी है नोएडा की उस जनता के लिए जो सेक्टर 93A में आसपास रहने वाले लोग हैं, आसपास सोसाइटी में जिनकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिनके फ्लैट्स बने हुए हैं, आसपास जो लोग इधर उधर जो है अपने वाहनों से आवाजाही कर रखे हैं, ऐसे तमाम लोगों की सुरक्षा और साथ ही आसपास रहने वाले जानवरों की सुरक्षा, उन सभी की सुरक्षा का यहाँ पर सवाल है। इसीलिए तमन्ना, सूर्य समाचार इस पर ग्राउंड जीरो से नजर बनाए हुए हैं और अपने दर्शकों तक तमाम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। उसी ट्विन टावर के बाहर हम खड़े हैं, हाईवे पर से लगातार उन तस्वीरों को कैप्चर कर रखे हैं ताकि हमारे दर्शकों तक एक एक जानकारी हम पहुंचा सकें। तमन्ना, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे वो 2 ट्विन टावर्स जिसकी लगातार हम चर्चा कर रखे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है उस पर लगातार हम बात करें। तमन्ना, समझने वाली बात यह है कि 2004 का ये मामला था, लगातार तब से लेकर चलता आया और उसके बाद इसके लिए ना जाने कितनी तारीखें बदल दी गई। आपको बता दूं तमन्ना, 2021 जो साल था उसी दिन इन दोनों इमारतों को गिराया जाना था, लेकिन ये मामला लटकता चला गया क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे अधिकारी, बड़े बड़े बिल्डर अपने पैसे का रसूख दिखाकर ये कोशिश जरूर करते रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को टाल दिया जाए, लेकिन लोगों ने जो अपने संघर्ष किया, अपनी लड़ाई को लड़ते रहे और जब तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता तमन्ना, कोई भी पीछे कदम लेने को तैयार नहीं था। इसीलिए आज वो समय आया कि ये बड़ा फैसला कर दिया गया है। जहन में सवाल तो कई हैं तमन्ना, चाहे वो बात फिर लोगों की सुरक्षा की हो या लोगों के जो है जहन में ये डर हो कि आखिर जो ब्लास्ट होगा तो उस वक्त क्या माहौल रहेगा, कितनी जोर की आवाजें होंगी, कहां कहां तक जो है इस धमाके की आवाज पहुंचेगी। लोगों के जहन में वो डर भी है, लेकिन ये नजारा पहली बार लोग देख रहे होंगे। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन 28 अगस्त होगा तमन्ना, जिस दिन ये इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब इंतजार 2:30 का है तमन्ना, जब जो है इन दोनों इमारतों को जो है गिरा दिया जाएगा। 9 सेकंड का वो समय होगा, सिर्फ 9 सेकंड के अंदर तमन्ना पूरा खेल खत्म हो जाएगा। जो खेल पिछले कई सालों से चलता आ रहा था, करोड़ों रुपए इसमें लगाकर जो है इन इमारतों को एक के बाद एक ऊंचा किया जा रहा था, चाहे नींव इन इमारतों की कितनी भी पक्की हो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी इस नींव को कमजोर कर दिया तमन्ना। आज दोनों इमारतें गिरा दी जाएंगी तमन्ना। इसी के साथ एक और खास बात आपको बता दूं, जो है पुलिस प्रशासन की जो तैनाती की हम बात कर रहे थे उसको लेकर अब सबसे पहले जब वहां पर डाइवर्ट किया गया था, पूरा रूट डाइवर्जन कर दिया गया था, बैरिगेटिंग लगा दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे पुलिस फोर्स यहां पर भी पहुंच रही है, क्योंकि थोड़ा सा अगर यहाँ से हम दूसरी तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं और जो है इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करें। ये देखिए तमन्ना, अब अपने कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। दूर दूर तक अगर नजर डालें तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर मेला लग गया हो, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट गई है तमन्ना, और लोग जो है फोटो खींच रहे हैं, इस ऐतिहासिक दिन को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इन दोनों इमारतों की भी तस्वीरें ली जा रही है। सेल्फी स्पॉट ये पूरा हाईवे बना दिया गया है ताकि आने वाला जब समय हो तो ये दिन याद किया जाए कि किस तरह से फैसला लिया गया था इन करोड़ों की बनी हुई दोनों इमारतों को गिराने का। तमन्ना, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से ये बिल्डिंगें बनी हैं, जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी की शय और किसी ना किसी की मदद से बिल्डर्स बिना किसी डर के, बिना किसी भय के नियमों को ताक पर रखकर इन बिल्डिंगों को बनाते रहे और इमारत की इस ऊंचाई को खड़ा करते रहे। आज ये तनी हुई 2 इमारतें
पल भर में, क्षण भर में तमन्ना जो है मिट्टी में मिल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले, इस तरह के नियमों को ताक पर रखने वाले, कानून व्यवस्था का लिहाज न करने वाले ऐसे तमाम माफियाओं पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है, नकेल कसने की ज़रूरत है और ज़रूरत है उन तमाम अधिकारियों पर भी चाबुक चलाने की जिनकी शय में बिल्डर खुलेआम इस तरह का काम करते रहे हैं। तमन्ना बिल्कुल अर्चना, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुबह से ही लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। लोग इस ऐतिहासिक, कह सकते हैं कि ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, इसलिए उस बिल्डिंग को एक तरह से सेल्फी पॉइंट भी बना दिया गया है। अर्चना, आपसे जानना चाहूंगी, आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ लोगों से जब मैंने भी बातचीत की थी तो उनका कहना था कि हमारा जो खौफ है कहीं खुशी में भी तब्दील हो गया है। बच्चों को लेकर लोग बड़े चिंतित हैं, क्योंकि बच्चों के लंग्स, लीवर, किडनीज ये सब बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में उनको डर है कि जो पॉल्यूशन होगा बच्चों को खतरा बहुत ना सारी हो जाए। चिंताएं हैं तमन्ना, बच्चों को लेकर चिंता है, बुजुर्गों को बिल्कुल तमन्ना सही बात है। कई जो लोगों के जहन में, मैंने पहले भी कहा कि कई तरह के संशय हैं, कई तरह की आशंकाएं कि आखिर जब ये ब्लास्ट होगा उसके बाद उससे उठने वाला धुआं और जो है कितना जो लोगों को इससे परेशानी होगी। हालांकि हिदायत पहले ही दे दी गई है कि मास्क लगाकर रखें, जिनको दमे की परेशानी है या फिर कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वो इससे सुरक्षित रहने के लिए पहले से अपने अपने जो दूर दराज के लोग हैं अपने घरों में कैद हो जाएं, अपने मास्क लगा कर रखें सुरक्षा सेफ्टी के लिहाज से। लेकिन तमन्ना, जो लोग हैं वो अपने परिवार को लेकर चिंतित जरूर हैं, लोगों के मन में डर जरूर है सुरक्षा को लेकर भी, और इस धमाके की गूंज कहां तक पहुंचेगी और उसका भी सभी को इंतजार है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो लोग काफी सहमे हुए हैं, लेकिन उस डर के साथ, कहते हैं ना तमन्ना, डर के आगे जीत है। और आज उसी का ही जो है यहाँ पर एक तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, जब सभी लोगों के जो है सहयोग से, और लोग डरे तो जरूर हैं लेकिन इंतजार भी कर रहे हैं इस वक्त का जब इन दोनों इमारतों को गिरा दिया जाएगा, ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, उसकी गूंज लोगों के कानों तक पहुंचेगी। शायद डर के साथ साथ एक खुशी भी उनके चेहरे पर होगी, वो भी देखने वाला नजारा होगा, वो मंजर होगा जब ये दोनों इमारतें हमारे पीछे नहीं रहेंगी। तमन्ना, उसकी भी तस्वीरें लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार फिर से कैमरा जूम कर पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जो है किस तरह से आज ये इमारतें यहाँ पर तनी हुई हैं, और जो बिल्डर और तमाम भ्रष्ट अधिकारियों की जो है कहीं ना कहीं उनकी ज़रूर जो है मेहनत रखी होगी, करोड़ों का पैसा इसमें लगा दिया, लेकिन ये मेहनत किसी काम की नहीं है। तमन्ना, जब दूसरों के जो जीवन की जो पूंजी है उसको हड़प कर, लोगों को धोखा देकर, धोखाधड़ी से जो है झूठे कागज दिखाकर और जो है लोगों को इस तरह से यहाँ पर पहले शिफ्ट कर देना, उसके बाद उन्हें बेघर कर देना, ऐसे बहुत से सवाल उठते हैं तमन्ना। और जाहिर सी बात है कि उन लोगों के लिए जो है बहुत मुश्किल जो है वक्त इस वक्त होगा, जो सड़कों पर खड़े होकर जो है अपने घरों पर टकटकी लगाए हुए हैं कि कहीं कोई कंकड़ पत्थर हमारे घर की छत पर आकर ना गुजरे। ठीक है तमन्ना, मेरे सहयोगी प्रोक्ष भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि तमन्ना वो भी लगातार इधर उधर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर ट्विन टावर के आसपास किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। प्रोक्ष, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल अर्चना, देखिए सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही कि जो कंपनी एडिफाइस कंपनी जिसको ये पूरा ध्वस्त करने का ठेका दिया गया है, उन्होंने आज सबसे पहले पूजा करी, और पूजा करने के बाद जो है, क्योंकि पहले मिन्नतें करते हैं, अपना काम है, और एडिफाइस कंपनी ने पूजा करने के बाद जिसमें 6 लोग मौजूद थे, उनके डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जो है इस 2:30 बजे का जो समय रखा गया है, 2:30 बजे जब इसको ब्लास्ट किया जाएगा, इसको पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा, उससे पहले एक सायरन बजेगा। सायरन बजते ही एक धमाका होगा, ब्लास्ट होगा, बटन दबेगा, और उसके बाद जो है 2 चरणों में जो है इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। वो बता दो, अलग अलग फ्लोर पे जो है, पहले चरण में एक अलग फ्लोर पे ब्लास्ट होगा, उसके बाद दूसरे चरण में एक अलग अलग फ्लोर जो है उन पर ब्लास्ट होगा। इसके बाद जो है पूरी बिल्डिंग एक वाटरफॉल तरीके से, टेक्निक से जो है पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी, और उसके बाद जो है जो पूरा प्रशासन का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, हम अप्रोक्ष बात लगातार ये करें कि ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, धमाके की गूंज दूर तक जाएगी, और जो वाइब्रेशन है शायद उसके लिए भी एक जो है पैरामीटर है कि कितनी जो है आसपास के एरिया तक जो वाइब्रेट होगा। तो जाहिर सी बात है अप्रोक्ष, डर सबको लग रहा है, हम भी यहाँ पर हैं, लेकिन हमें भी इंतज़ार है कि जब ब्लास्ट होगा उसके बाद क्या मंजर देखने को मिलेगा। और जो उसके अलावा आपने बातचीत की है वहाँ पर
आने जाने वाली जितनी भी वाहन है उनकी आवाजाही को लेकर अभी सारे रूट डाइवर्ट हैं, अभी वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं? जी फिलहाल तो अभी जो नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, वो अभी चालू है, लेकिन उसको आधे घंटे के लिए, आधे से पौना घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 2:30 बजे का समय है, तो 2 बजे के आसपास बंद कर दिया जाएगा और 2:45 से 3 बजे के आसपास दोबारा से एक्सप्रेसवे को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आज अहम बात यह है कि क्योंकि पहला ऐसा ये बिल्डिंग होगी, पहले ऐसे टावर होंगे जो रेसिडेंशियल एरिया के जो 32 फ्लोर के टावरों को ध्वस्त किया जाएगा, और उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। एक ऐसा मंजर है ये जहाँ पर लोग इसकी गवाह भी बनना चाहते हैं कि हम भी उस समय मौजूद थे जब इस टावर को जो है यहाँ से ध्वस्त किया गया था, गिराया गया था। तो लेकिन उन लोगों के लिए, उन बिल्डर्स के लिए भी एक सबक होगा जो कि लगातार जो है पूरे नियमों को ताक पे रखते हैं, उल्लंघन करते हैं और फ्लोर बाय फ्लोर बढ़ाते रहते हैं, और एक लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ होता है। क्योंकि आए दिन हमने ऐसे देखे, गुड़गांव में भी ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं, या और भी अन्य राज्यों में भी ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं कि हाई राइज बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन जब भूकंप आता है तो पूरी बिल्डिंग जो है शेक करती है। बहुत से ऐसे फ्लोर्स है जिनको जो है चोट पहुंचती है, लोगों को जो है चोट पहुंचती है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा जो उल्लंघन करके जो है नियमों को ताक पे रखकर फ्लोर बाय फ्लोर जो है दर बदर बढ़ाते रहते हैं। जी अर्चना। बिल्कुल ठीक है प्रोक्ष, में लगातार जानकारी आपसे लूंगी। और तमन्ना, यहाँ से थोड़ी देर बाद हम दूसरे लोकेशन पर भी शिफ्ट होंगे, क्योंकि सूर्य समाचार हर एंगल से इसे कवर करना चाहता है, इसलिए जगह जगह हम देख रहे हैं कि आखिर जो चाहे आने जाने वाली आवाजाही की बात हो, जो 2 वाहन यहाँ से 4 वाहन यहाँ से हैवी व्हीकल्स गुजर रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है, और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार एक्टिव मोड पे है। पहले ट्विन टावर के बाहर जहाँ हम खड़े थे वहाँ पर पूरी पुलिस तैनात थी, उसके बाद अब धीरे धीरे पुलिस कर्मी यहाँ पर भी पहुँचने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी जो है मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, हाईवे में भीड़ लगी हुई है। तमन्ना, एक बार कैमरा रोटेट कर, मैं अपने जो है दर्शकों को सूर्य समाचार के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए मेरे पीछे का ये एरिया है तमन्ना, और यहाँ पर लोगों ने सेल्फी सपोर्ट से बना दिया है पूरी तरह से। जो है ये पॉइंट रहेगा जहाँ से लोग इन तस्वीरों को कैप्चर करेंगे। पीछे आप देखेंगे तमन्ना, लोगों की भीड़ है, जहाँ मीडिया कर्मी हैं तो वहीं पर यहाँ पर लोग भी खड़े हैं ये देखने के लिए कि अब से थोड़ी देर बाद ये दोनों इमारतें मलबे में तब्दील हो जाएंगी। 9 सेकंड का वो समय होगा, और जो करोड़ों के जो है लागत से बनी हुई, वर्षों से बनी आ रही ये इमारतें कुछ क्षण में ही मिट्टी में मिल जाएंगी। तमन्ना, मेरे पीछे की भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और देखिए बिल्कुल समय निकाल कर लोग आए हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। 28 अगस्त का वो दिन जब ये ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, और ले लिया गया है, बस इंतजार है 2:30 का, क्योंकि तमन्ना 1 भी सेकंड लेट नहीं किया जाएगा, और क्योंकि उसके लिए पहले से ही समय निर्धारित हैं, तैयारियां पूरी हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर आकर फोटोज भी खींच रहे हैं और इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। इस नज़ारे को कहीं ना कहीं अपने जहन में, अपनी आंखों में भी इन तस्वीरों को कैद कर ले रहे हैं कि आने वाला समय होगा जब ये दोनों इमारतें यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। सफेद काले पर्दों में लिपटी हुई ये 2 इमारतें, और 900 छेद के अंदर बारूद फिक्स कर लिया गया है, ब्लास्ट किया जाएगा, और इस धमाके की गूंज ना जाने कितने लोगों के कानों में गूंजेगी। तमन्ना, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और बने रहिए हमारे साथ अर्चना, आप तमाम अपडेट हमारे तक पहुंचाते रहिए। ग्राउंड जीरो से अर्चना कौशल लगातार और प्रोक चौधरी लगातार हमारे तक अपडेट पहुंचाते हुए। तो नोएडा के ट्विन टावर की आज धाराशायी होने का दिन है, 28 अगस्त का वो दिन, उसे आप मार्क कर लीजिए, और 2:30 बजे का वो समय, उसे भी आप डायरी में नोट कीजिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन होगा, ऐतिहासिक समय होगा जब ये ऐतिहासिक फैसला जो लिया गया है वो आखिरकार अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचेगा। तो 1800 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है उन लोगों के लिए जो अपने घर छोड़कर अभी कुछ देर के लिए उनको बाहर रहना पड़ेगा। तमाम गाइडलाइंस उनको दे दी गई थी। बोटेनिकल गार्डन की पार्किंग में ये व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि 2600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी व्यवस्था की गई है कि जानवर कहाँ रहेंगे। एनडीआरएफ, 8 एम्बुलेंस और 4 दमकल की गाड़ियाँ, पीएससी की कंपनियाँ तैनात हैं। ट्विन टावर के पास 40 टावर जो हैं वो खाली कराए, पूरी तरह से खाली करा दी गए हैं। एटीएस और सुपरटेक एमलाट सोसाइटी भी खाली करा दी गई है। 5000 लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया है ताकि वो सुरक्षित किसी स्थान पर जाएं। वैसे हालांकि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं होगी ये निश्चित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी
एहतियातन तौर पर ये तमाम इंतजाम जो किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और अच्छी बात है, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी की जान माल को हानि ना हो। सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे यही चीज़ रहेगी कि किसी तरह की कोई हानि आसपास के लोगों को ना हो। तो आज ट्विन टावर जो है वो एक बार आप देखेंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। और ये ट्विन टावर की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये अब बिल्डिंग जो है तमाम नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई। हम आपको बता दें कि कई ऐसे नियमों थे जिनकी उल्लंघन किया गया और आज इसी के चलते इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। लंबा चौड़ा इतिहास है इस बिल्डिंग का। हम आपको बता दें कि ट्विन टावर के करीब जो स्थित जो एमराल्ड कोर्ट के रहवासी और जो लोग हैं उनको रुकवाया गया है। यहाँ कम्युनिटी हॉल में वो पहुँचे हैं और सुरक्षा कारणों से एमराल्ड कोर्ट के पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, क्योंकि विध्वंस के बाद जब ये ट्विन टावर जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब उसको तोड़ दिया जाएगा, एमराल्ड कोर्ट को पूरी तरह से चेक करेगी टीम और हर तरह से संतुष्ट होने के बाद क्लियरेंस मिलेगा, जिसके बाद तमाम लोग जो है अपने फ्लैट में लौट सकेंगे। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में शाम 4 बज सकते हैं, यानी शाम 4 बजे तक वहाँ पर रहने वालों को, रहवासियों को घर से दूर ही रहना होगा। तो हम बता दें कि 2:15 से लेकर 2:45 तक ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद रहेगा और ट्विन टावर विध्वंस के दौरान, उससे पहले और बाद तक ट्रैफिक कैसा रहेगा, इसे लेकर भी डीसीपी गणेश पी साहा ने बताया है कि डाइवर्जन लागू करने के कार्य जो है देर रात पूरा कर लिया गया है और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोपहर 2:15 से लेकर 2:45 तक बंद रहेगा। हम आपको बता दें कि धूल का गुबार अगर एक्सप्रेसवे की तरफ रहा तो इसे कुछ और देर के लिए बंद किया जा सकता है, उसकी भी निर्देश दे दिए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के बंद रहने के जानकारी गूगल मैप पर करीब पौने घंटे पहले दिखाई देना शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को किस तरह की परेशानी ना हो। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग भी गूगल मैप द्वारा बताया जाएगा और शायद इसीलिए आज इतवार का दिन चुना गया, क्योंकि इतवार के दिन लोग छुट्टी होती है, लोग घरों पर रहते हैं। अमूमन जो वीकडेज होते हैं उसमें नोएडा वाले गुड़गांव और गुड़गांव वाले नोएडा या फिर नोएडा वाले दिल्ली और दिल्ली वाले नोएडा की तरफ आते हैं अपने जॉब वर्क को लेकर, अपने डेस्टिनेशन को लेकर। तो ऐसे में इसीलिए शायद इतवार का दिन चुना गया कि लोग जो है अपने घरों में रहें, जहाँ जो है वो लोग वहीं रहें, क्योंकि आज ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन की। हर किसी को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की जल्दी होती है। ऐसे में रविवार का वो दिन है जब आप घर में बैठ सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि आज मैच भी है इंडिया पाकिस्तान का, तो लोग उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, बस कुछ देर और, सिर्फ 1 घंटा और 1:29 आप घड़ी पर देख सकते हैं। और 2:30 बजे वो समय जब ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। हम आपको बता दें कि सुबह 7 बजे ट्विन टावर के सबसे करीब वाली सोसाइटी जो एमराल्ड कोर्ट को खाली करा दिया गया था, इसके पीछे इसके कुछ जो रेजिडेंट्स थे वो फैमिली के साथ घूमने निकल चुके थे और RWA द्वारा अधिकांश की व्यवस्था दूसरी सोसाइटीज़ में की गई थी। शाम करीब 4 बजे क्लियरेंस मिलने के बाद ये लोग अपने फ्लैट्स पर वापस आ सकते हैं। वहीं आसपास की सोसाइटी के लोग भी एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल गए हैं, जो उन्हें दरवाजे खिड़की बंद कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। सख्त निर्देश हैं कि वो बालकनी में ना आएँ और ना ही छत पर जाएँ, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी पर चीज़ रहेगी वो है किसी की जान को हानि ना हो, किसी के सामान को हानि ना हो। आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास के रेजिडेंट्स हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, लेकिन उनके सामान वहीं पर हैं। आज सुबह ऑफ द कैमरा मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने खुद बताया था कि वो एक बैग लेकर, एक अटैची लेकर अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकल चुके हैं, लेकिन बाकी सामान उनका पूरा घर पर है और इंतज़ार है उनको उन 24 और 48 घंटों का, जब निर्देश मिलेंगे कि हम वापस आ सकते हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ी है, इसलिए थोड़ा सा दुख तो ज़रूर है कि आज घर से बेघर हो गए हैं कुछ घंटे के लिए, लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि जिस लड़ाई को लड़ी थी उस लड़ाई को आज अपनी आंखों के सामने टीवी स्क्रीन पर जीतता हुआ देख पाएंगे। तो बस कुछ ही देर में होगा ट्विन टावर में महाविस्फोट। ट्विन टावर में लगाया गया ब्लैक बॉक्स, 7 सीसीटीवी कैमरा की लाइव फीड भी रहेगी नजर। कमांड सेंटर में कमिश्नर आलोक सिंह मौजूद, कमिश्नर के इशारे के बाद ट्विन टावर में होगा ब्लास्ट। तो 7 सीसीटीवी की लाइव फीड पर लगातार नजर रहेगी और कमांड सेंटर में कमिश्नर आलोक सिंह मौजूद रहेंगे। एक बटन की दूरी पर रहेंगे, एक बटन दबाया नहीं कि ब्लास्ट हुआ नहीं।
और वो ब्लास्ट होगा उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो लगातार भ्रष्ट तंत्र में संलिप्त हैं, और वो ब्लास्ट होगा, वो जश्न होगा उन लोगों के लिए जो लंबी लड़ाई लड़कर आज इस टावर को, इस भ्रष्टाचार की नींव पर पड़े टावर को अपनी आंखों के सामने ध्वस्त होता देखेंगे। कुछ लोग लाइव देखेंगे, कुछ लोग टीवी पर लाइव देखेंगे, कुछ अपनी खुली आंखों से देखेंगे। तमाम हमारे रिपोर्टर्स प्रोक्ष चौधरी और अर्चना कौशल सुबह से ही वहां, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए मॉनिटरिंग रूम की, किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। टीम वहां पर लगी हुई है, तमाम कैमरास वहां पर लगाए गए हैं और कैमरा के जरिए 7 सीसीटीवी की लाइव फीड पर नजर रहेगी। ये तमाम टीम जो है मॉनिटरिंग रूम से ये मॉनिटर कर रही है कि किसी तरह की कोई अनदेखी ना हो जाए, किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि आज पहली बार भारत के इतिहास में इतनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। तो ऐसे में चैलेंजिंग तो रहेगा, लेकिन तमाम इंतजाम भी किए गए हैं और यकीन मानिए ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे आम जनता को, भोली भाली जनता के जमा पूंजी से पैसा ऐंठ कर निकल जाते हैं। गाड़ी कमाई की गई उनको दिखती नहीं है और अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। टीम देखिए पूरी तरह से मुस्तैद है, मॉनिटर किया जा रहा है प्रत्येक कैमरा से कि कहीं कोई अनदेखी ना हो जाए। तमाम लोगों को हालांकि इस पूरे एरिया के आसपास से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई अनदेखी ना हो। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के मद्देनज़र भी तमाम इंतज़ाम सही किए गए हैं। चाहे वो कुत्ते हों, चाहे वो गाय हों, तमाम जानवरों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। तो आप देखिए किस तरह से सुनसान पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा। आप अगर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर थोड़ी एक बार फिर से रुक करते हैं अर्चना कौशल, हमारी संवाददाता लगातार लाइव ग्राउंड जीरो से। अर्चना, मॉनिटरिंग हो रही है, 7 सीसीटीवी कैमरा की लाइव फुटेज मिल रही है, यानी कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। सबसे ऊपर जो है प्रायोरिटी पे है कि जान माल को कोई हानि ना हो, उसके पुख्ता इंतजाम। बिल्कुल तमन्ना, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है और जाहिर सी बात है कि ख्याल होना भी चाहिए। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का भी, आसपास गुजर रही गाड़ियों का भी, सोसाइटियाँ जो बनी हुई हैं उनके घरों को कोई नुकसान ना पहुँचे, उनके सामान को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि तमन्ना सब लोग आज बेघर हैं, कह सकते हैं कुछ समय के लिए सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। खुद से अपने अपने इंतजाम से कुछ लोग होटल में ठहरे हुए हैं तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार के वहां पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन तमन्ना फिर भी उनका जो दिल है वो अभी भी अपने घरों को देखने के लिए बेताब है। इसीलिए वो अपनी सड़कों में, यहाँ हाईवे पर खड़े होकर अपने घरों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि जब 2:30 का समय होगा और ब्लास्ट किया जाएगा तो कहीं उनकी जो मेहनत है, उनके जीवन की पूंजी से उनका बसाया गया घर, उसे कोई नुकसान ना हो तमन्ना। तो जाहिर सी बात है कि आज भ्रष्टाचार की ये गगनचुंबी इमारत का अंत होगा। ट्विन टावर के गुनहगार कौन है उसका सवाल भी लगातार गूंजेगा और बिल्डर का ऐसा खेल कब से ये चलता आ रहा था। बिल्कुल, और क्या आज आप भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनेंगे और हमारे दर्शक भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनेंगे। आप बने रहिए लगातार वहां पर, हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहिए। फिलहाल आप ये ट्विन टावर की तस्वीरें देखिए और 2:30 बजे का इंतजार कीजिए। महज 1 घंटे की दूरी पर, बस एक बटन की दूरी पर, बटन दबा नहीं और बिल्डिंग गिरी नहीं। तो चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट्स के साथ सूर्य समाचार आप तक हर अपडेट पहुंचाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तुरंत लौटेंगे।